तो देखो, ये शीनू रेडी हो चुका है। शीनू का टिफिन भी रेडी हो गया है। शीनू को मम्मी ने दिया है टिफिन में क्या, चीला और सैंडविच, पिज्जा। ओके, कोई तो लग नहीं रहा है। स्कूल जा रहा है आज, कार से फर्स्ट टाइम स्कूल आया श्रीया। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में मयूरी आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई। तो आप सोचोगे कहाँ मैं ब्लॉग स्टार्ट करें। हम आए थे शीनू को स्कूल छोड़ने क्योंकि आज सडन ना बारिश होने लगी। मौसम तो था सुबह से बट ऐसा नहीं लग रहा था। और हम जहाँ रहते ना वहाँ कार निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सडन इतना ट्रैफिक हो जाता है। सुबह सुबह के टाइम तो गाड़ियाँ आती है, ट्रक आते हैं, मतलब सब कुछ आते रहता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग टाइम से पहले निकले थे क्योंकि बारिश होने लगी थी। और ये गए स्कूल में अंदर छोड़ने शीनू को, और मैं गाड़ी में बैठी हूँ। इसलिए गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई है और कब कौन आके हॉर्न बजा दे गाड़ी हटाने के लिए, इसलिए। तो सुबह हो चुकी है। शीनू का टिफ़िन में मैंने दिया है चीला एंड सैंडविच, थोड़े छोटे छोटे, मतलब सॉस एंड ब्रेड लगा के, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता है, ये मतलब अदर चीज़ें। तो वैसे उसको सैंडविच दिया है। अब ट्राई करूँगी उसके लिए कुछ नया बनाने के लिए कि वो खाए। वैसे अभी जो चीज़ें वो खाता है ना, मैं वही देना उसको प्रेफर करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और बारिश होने लगी है यार अचानक से, और बारिश में तो बच्चों को स्कूल के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये ना थोड़ी सी बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर ना बहुत जल्दी ट्रैफिक होता है। छोटे अंदर में घर होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि सब चीज़ें जगह पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे जिसे को नहीं पता है, मैं वो जो मेरे फर्स्ट टाइम ब्लॉग देख रहे हैं मैं उनको बताती हूँ। मैं उड़ीसा में रहती हूँ, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, और बस काफ़ी टाइम से रह रही हूँ मैं वैसे तो। और आज देखते हैं क्या कुछ नया करेंगे। वैसे तो मुझे करना है हेयर कलर, और आज है मंडे, तो मैं सोच रही हूँ, बट बारिश हो गई है तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि हाँ मुझे थोड़ा सा कफ रहता है तो दिक्कत हो जाती है। तो अभी देखते हैं आगे, बट बारिश सडन इतनी तेज़ होने लगी है। शीनू के लिए रेनकोट खरीदना पड़ेगा और उसके डैडी के लिए भी, फिर बाइक से आना पॉसिबल है। तो चलो मिलते हैं आगे क्या क्या काम होते हैं आज। तो बस मैं घर आ गई थी, इसके बाद मेरे काम चालू हो गए। मैंने थोड़ा सा मतलब चेंज कर लिया पैंट, और बाकी वही सब पहना है क्योंकि काम भी रहते हैं यार, बहुत थक जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों तो नहीं है, बट करने की कोशिश पूरा करती हूँ, बट नहीं हो पाता है। धीरे धीरे करती रहती हूँ मैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको करनी होती है, और मेरे पति मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं इन सब में, बट होते रहता है ऊपर नीचे ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैं ना जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म करूँगी क्योंकि 12 भी बज जाएगा, और फिर शीनू को लेने जाने का टाइम हो जाएगा। उसको लाना ले जाना भी बहुत ज़रूरी है, और उसका रहता है कि मम्मी भी आनी चाहिए, भले पापा जाए, पर वो बोलता है कि मम्मी नहीं आती है, मतलब बताता है ऐसे में। पहले वो प्ले स्कूल में जाता था ना, जब मैं जाती नहीं थी अंदर उसको लेने, तो वो बताता था मतलब मेरी मम्मी को, नानी को, कि ये मुझे लेने नहीं आती है। ऐसा वैसा सबकी मम्मियाँ आती है, कई बार होता है सबकी मम्मियाँ आती है, कई बार नहीं आती है, बट ऐसा होता है कभी कभी। और यहाँ पर ना मैं चाय पी रही थी, तो उसके पहले अपना मतलब कुछ खाली पेट था, तो मैं थोड़े काजू खा रही थी और कुछ सोच भी रही थी साथ साथ में अपने काम के बारे में। तो बस ये सब चीज़ें फिनिश करके मैं थोड़ा बैठती हूँ, फिर थोड़ा सा बनाती हूँ नाश्ता, जो कि हलवा। और हलवा ना ऐसी चीज़ है कि जो बहुत जल्दी बन जाता है, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए मतलब कभी भी मेरे घर बनते रहता है मीठा में। और यहाँ पर उसके बाद मैं सारा काम फिनिश करके नहा के आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि आज था मंडे और अच्छे से मैं पूजा करूँगी पूरा। और मैं आपको ना अपना घर अभी पूरा तरीके से दिखा नहीं पाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ जितने में हो सके उतना दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा काम यही है सब चीज़ें करना। तो बस ये सब चीज़ें मैं करके फिनिश कर दूँगी, और उसके बाद शीनू का स्कूल का टाइम हो जाएगा, उसको लेने जाऊँगी। और यहाँ पर ना मैं अच्छे से थोड़ा सा अभिषेक करी हूँ, मेरा हाथ सीधा ही है, बट यहाँ पर ना आपको कैमरे में मेरा उल्टा हाथ दिखेगा ये। और ये मुझे ना मतलब करते नहीं आता है कैसे करते हैं ये प्रोसेस, इसलिए। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारी पूजा पाठ करूँगी, अपने पूरे काम ख़त्म करूँगी। इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आगे कि मैं क्या करती हूँ। आप अपना ब्लॉग को ऐसे ही एंजॉय करिए, लास्ट तक के देखिए। तो ये फ्लिपकार्ट से ना मेरे एक स्टोरेज बॉक्स आया था, मतलब उसको स्टोरेज वो बोलेंगे,
रैक टाइप का है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। तो ये मैंने किचन के लिए कुछ सामान रखने के लिए बुलाया, क्योंकि मेरा किचन ना थोड़ा छोटा है, अभी वहाँ पर ना स्टोरेज रखने के लिए सही से जगह नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें मैंने बुलाया है। तो ये अपन रखेंगे, फिर शाम को आ जाते हैं। चीनू को लेके आने के बाद ना पूरा दिन ऐसे ही चले गया। और यहाँ पर मैं शाम का शायद आपको बता रही हूँ कि क्या पता नहीं आगे पीछे हो गया है क्लिप। तो यहीं पर मतलब मैं थोड़ा सा पूजा का वो इंक्लूड कर दी, पता नहीं क्यों। तो ये स्टोरेज बॉक्स ना अपन खोलेंगे और इसको अच्छे से देख लीजिए आप कैसे कैसे फिट करना है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बुलाया, इसमें काफ़ी चीज़ें रखा जाएगी। आगे आपको मेरे ब्लॉग्स में देखने के लिए मिलेगा कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया है। वैसे तो अभी ये इस टाइप से आपको दिख रहा है, मैंने ना किचन में वैसे इसको यूज़ करेंगे। फिर शीनू को लेने जाते हैं हम लोग। शीनू को लेके आने के बाद उसका वही नाटक नौटंकी चालू हो जाता है। क्या क्या किया आपने? क्या किया? तो यहाँ पर बस मैं लंच बना रही थी, करेले की सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल। और करेले कभी कभी खाना चाहिए, अच्छे लगते हैं। वैसे ज़्यादा तो हम लोग खाते नहीं, बट कभी कभी खाते हैं। तो यहाँ पर बस वही मैं फ्राई कर रही थी और पता नहीं क्या ही क्या बोलते जा रही थी, तो आप उसको इग्नोर करिए। और बस यही सब चीज़ें चल रहा है लाइफ में। और मैं टाइम निकाल के ना बहुत सारी चीज़ें ऐसा करने चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ, बट मैं कभी कभी दिखाई नहीं पाती। तो बस ये रैक को मैंने यहाँ रख लिया है। अभी इसमें मुझे ना मैं सब चीज़ें रखूँगी, क्या क्या रखती हूँ आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हो गई थी शाम, शुरू को हमने छोड़ दिए थे कोचिंग। इसके बाद मतलब बहुत टाइम हो गया था, तो यहाँ इनको खाना था पानी पूरी। मुझे नहीं खानी है, इन्हें ही खानी है। तो पानी पूरी वाला काट रहा था प्याज, जब तक के सामने था एक मंदिर। और अभी बज रहा है 6:30 समथिंग, या शायद 5 या 6:30। तो यहाँ पर ना एक हॉस्पिटल है, बस उसके पास ही ये मंदिर है, वहीं पर था आई थिंक। हाँ, मार्केट के अंदर है। फिर हम लोग ये मंदिर से, ये गणपति जी के मंदिर भी यहीं पास में था। ये मंदिर ना मुझे बहुत टाइम से जाना था, तो मैंने उनको बोला कि क्यों ना भी टाइम है तो बन चलते हैं। तो हम लोग ये मंदिर आए। देखिए आप कितने प्यारे गणपति जी ना। तो बस यहाँ पर मैं प्रेयर करी, बैठी, पूजा करी, स्कैन करा, क्योंकि ऑनलाइन पैसे देना पड़ता है, पैसे नहीं थे चेंज हमारे पास। तो आजकल ये सब चीज़ें हो चुकी है, तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ गणपति जी से हाय हेलो करे, नमस्ते करे, पैर पड़े, जो जो उनसे मांगना था सब मांग लिए, क्योंकि मांगना तो भगवान से ही पड़ता है। और फिर यहाँ पर आके हम लोगों ने पानी पूरी खाई, जो कि इन्होंने खाई, मैंने भी खाई। और फिर बस ऐसे ही निकल पड़े हम लोग। थोड़ा थोड़ा बहुत घूमते हैं, या कभी कुछ काम होता है वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब तक कि किसी का टाइम हो ही जाता है उसको ले जाने का। तो और ये थोड़ा जिम में भी जाते हैं तो वो कर लेते हैं, बट मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं बस ऐसे टाइम पास करती रहती हूँ, क्योंकि पता नहीं कभी कभी मूड करता है, कभी कभी हम लोग घर चले जाते हैं अपना काम फिनिश करने के बाद। तो यहाँ पर फिर घर आने के बाद इनको तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी एंड फ्राई राइस, क्योंकि चावल बहुत सारा रखा है और इनने सुबह खाया था करेले का सब्जी और रोटी बस। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी कद्दू की सब्जी, फ्राई राइस और 1-2 रोटी। देखते हैं, रोटी नहीं पूड़ी बनाना है, तो देखते हैं। और शीनू सो गया है। शीनू को कोचिंग से लेके आने के बाद उसको खिलाया पिलाया और फिर वो सो गया, क्योंकि आजकल सुबह स्कूल रहता है उसका, तो 7 बजे से उठ जाता है वो। मतलब 7:50 पर उसका स्कूल रहता है, 12 बजे छुट्टियाँ होती है उसकी। और उसके बाद आने के कुछ टाइम बाद, मतलब 5 बजे वो कोचिंग जाता है, 5 से 7 बजे वो कोचिंग से रिटर्न आता है। तो अब वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा है। तो बस ऐसे ही वो आया, उसको खिलाया पिलाया, सब चीज़ें उसको किया और वो आराम से सो चुका है। अब भी उसको बट होमवर्क भी कराना था, अब देखते हैं वो कब उठता है, उसके अकॉर्डिंग होगा। वैसे आधा वो होमवर्क स्कूल ट्यूशन में कर चुका है अपना। और बस आज देखते हैं फिर कुछ नया क्या होने वाला है। पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया, नया कुछ नहीं हुआ। हम लोग गए थे शीनू के कुछ टी-शर्ट्स खरीदे, क्योंकि उसके सारे कपड़े पुराने वाले अब मतलब पुराने भी हो चुके हैं और छोटे भी हो रहे हैं। और उसको जाना है अब कोचिंग। वैसे फर्स्ट क्लास अभी मैंने बीच में कपड़े बुलाए थे, बट वो डेली वेयर टाइप के कपड़े आ गए थे। बट अभी उसके लिए कोचिंग के लिए हम लोग ने कुछ टी-शर्ट्स लाई है। पैंट तो उसके पास बहुत सारे थे, तो मैं आपको आगे अभी वीडियो में दिखाऊंगी कैसे टी-शर्ट्स लाई है हम लोगों ने। और बस यही सब चीज़ें करें और कुछ नहीं। सब चीज़ें लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, ग्रो होते जाता है, उसकी चीज़ें भी बढ़ती जाती है। और इस सब चीज़ों के लिए अपन को रेडी रहना चाहिए, मतलब आई मीन पेरेंट्स को रेडी रहना चाहिए। जब खुद पेरेंट्स बने, जब ये चीज़ें पता चली कि
पेरेंट्स लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्टी होती है ये सब चीज़ें करना। रोज़ रोज़ उसके लिए कपड़े निकालो, कोचिंग जाने के लिए ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें। बच्चा अच्छा भी दिखना चाहिए, ये भी अपना ही एक टास्क रहता है क्योंकि अपना बच्चा है, और बहुत सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं, मैं बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी, आगे आपको मिलती हूँ। और बाकी न्यूज़ देख रहे हैं, ये आ गए हैं। और न्यूज़ में तो आपको पता ही है क्या ही चल रहा है देश में विदेश में, हर कहीं पर, है ना। तो कभी राजा रघुवंशी वाला केस, तो कभी अहमदाबाद वाला केस, तो अभी ईरान वाला केस, ये सब चीज़ें चल ही रहा है कुछ ना कुछ। मैं ज़्यादा तो देखती नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत ही देखती रहती हूँ। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या बनाती हूँ मैं। बनाना तो यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी तो यहाँ मैं लहसुन छील रही हूँ, प्याज काट रही हूँ, कद्दू कट हो चुका है, और बहुत सारे काम है, बहुत सारे कपड़े फैले हुए अभी जमाना है वो भी। बस यही चल रहा है। मौसम अभी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, अभी ज़्यादा बारिश वारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर नॉर्मल मौसम है। तो हम आगे के किचन में सब्जी बनाए, और अभी ना मैं यहाँ पर कुछ सेटअप करने वाली हूँ। वैसे तो सब्जी हमारी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया सब्जी वीडियो में। तो अब देखते हैं कैसे इसको जमाया जाता है। और मैं यहाँ चलाई हूँ गंजी, और हम लोग हाथ धो लिया है, देख सकते बर्तन भी साफ हो चुके हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि खाने में क्या बनाया है, मैं दिखाती हूँ कैसे बनाया हुआ है। ये कद्दू की सब्जी, अरे फ्राइड राइस, ये पूरी। तो बस अब खाना खाते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।